क्लास 10th साइंस में हम लोग पहले फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो पहला टॉपिक हम इससे पढ़ते हैं कि पहले प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ठीक है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। तो जब वो परावर्तित होकर हमें हमारी आंखों पर पड़ेगा तो क्या होता है, उसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या करता है, जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा उस पर परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, उसके पश्चात जो किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो उसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रकाश हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य है, तारे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन ठीक है, तो ये प्रकाश के क्या हुए प्राकृतिक स्रोत हैं। लेकिन कुछ स्रोत हमें ऐसे भी हैं जो मानव निर्मित है, जैसे मोमबत्ती है, लालटेन है, विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आदि से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये क्या वस्तुएं हो गई, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गए। ठीक है, तो वे वस्तुएं, ठीक है, जो प्रकाश देती हैं उनको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, तारा है, तो ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। मोमबत्ती है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये मानव निर्मित होते थे, इनको हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो यानी जहां से भी जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करेंगी वो सब क्या हुई, प्रकाश स्रोत हो गए। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, या इसी को हम दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो अपना ठीक है खुद स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो वे सब क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। जैसे सूर्य है, तारा है, विद्युत बल्ब है, ये सब क्या हो गए, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो खुद तो प्रकाश नहीं देती हैं, लेकिन ठीक है दीप्त स्रोतों से ठीक है प्रकाश स्रोत के द्वारा वो प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, ठीक, चंद्रमा से जो रोशनी मिलती है कैसे मिलती है, चंद्रमा से रोशनी हमें सूर्य के कारण मिलती है। ठीक है, उजाली रात में मेरे बाहर पूर्णिमा के दिन बाहर निकलो तो रोशनी बहुत मिलती है, तो वो क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो वो अदीप्त वस्तु हो गई। और कांच से भी रिफ्लेक्ट होकर हमें रोशनी प्राप्त होती है, तो ये भी क्या हुआ, अदीप्त स्रोत हो गया प्रकाश का। ठीक है, तो प्रकाश
कि दो स्रोत हुए, दीप प्रकाश स्रोत, अदीप प्रकाश स्रोत। तो दीप प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं वो दीप प्रकाश हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपना प्रकाश स्वयं नहीं उत्पन्न करते हैं लेकिन दीप्त वस्तुओं से प्रकाशित होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो सब क्या हो गई? अदीप्त वस्तुएं हो गई। ठीक है, जैसे चंद्रमा है, कांच है आदि। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश क्या होते हैं? प्रकाश स्वयं जो है वो अदृश्य होता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन ये हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। तो ये प्रकाश के कुछ गुण हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम के कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश, ठीक है, का अधिकांश भाग गुजर जाए तो उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जब भी प्रकाश किरणें किसी माध्यम के सरफेस पे पड़े और सरफेस पे पड़ने के बाद अधिकांश किरणें उस माध्यम में प्रवेश कर जाएं तो वो माध्यम क्या कहलाएगा? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे वायु है, कांच है, तो ये सब माध्यम क्या हो गए? पारदर्शक माध्यम होते हैं। दूसरा माध्यम होता है अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, तो अपारदर्शक माध्यम यानी ओपेक मीडियम। ठीक है, तो ओपेक मीडियम क्या होते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं जिन माध्यमों में प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता। जैसे कोई भी प्रकाश किरण है किसी दूसरे माध्यम की सतह पर पड़े और उस माध्यम की सतह पर पड़ने के बाद उस प्रकाश का कोई भी भाग उस माध्यम में प्रवेश ना कर पाए तो वो माध्यम क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे लकड़ी है, ठीक है, लोहा है, ये सब क्या है? अपारदर्शक माध्यम होते हैं। तीसरा माध्यम होता है पारभाषक माध्यम। तो ये माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से, ठीक है, प्रकाश जो है आंशिक रूप से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम में क्या होता है? पूरा पूरा प्रकाश लगभग उस माध्यम में गुजर जाता है तो उसको हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम में प्रकाश का कोई भी भाग उस माध्यम में गुजर नहीं पाता, चल नहीं पाता है, तो वो माध्यम क्या हो गया? अपारदर्शक माध्यम हो गया। लेकिन कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग ही गुजर पाता है, कुछ भाग नहीं गुजर पाता है, उन्हें हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल है, तो जो अगर पानी है, देखिए साफ पानी अगर बाल्टी में भरो तो नीचे तली दिखती है, और उसे मिट्टी घोल दो
तो क्या होता है, नीचे की तली बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो क्या होता है उसमें प्रकाश पूरी तरह से संचरित नहीं हो पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच ले लो, प्लेन कांच हो तो हमें आर पार दिखाई देगा, लेकिन अगर वही कांच घिसा हुआ है तो हमें आर पार नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रकाश के माध्यम हो गए। 3 माध्यम होते हैं, पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम और पारभाषक माध्यम। प्रकाश किरण, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश किरण, लाइट रेज। तो जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश किरण का जो पथ होता है, जो प्रकाश का जो पथ होता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इन किरणों को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इस तरीके से सभी प्रकाश किरणें आके एक बिंदु पर मिल रही हैं तो ये क्या हो गया? अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा जो प्रकार है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा जो टाइप होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये किरणें हैं, ये सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं तो ये जो प्रकाश पुंज हो गया इसको हम कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर या पॉलिश की हुई सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश किरणें आर पार ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो प्रकाश के उसी माध्यम में मुड़ने की जो घटना है उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।